देखो अब आपको पता है कि इधर ध्यान दो बेटा, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट अगर हम डालते हैं और इस एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो हमने प्रूव करा था कि ये इसको बाइसेक्ट कर देता है, एंगल को करा था। 60 डिग्री का ही हो गया, 60 डिग्री का ही हो गया। अब बस इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा दो भाई, इन ट्राइंगल OBA। ठीक है, हमें निकालना है OA का रिलेशन और AB का रिलेशन। तो क्या किस किस का होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो cos 60 डिग्री लगा लो, बेस मतलब AB और हाइपोटेन्यूज मतलब OA। तो ये होता है 1/2 और आपको क्वेश्चन हो गया। क्या तो दिमाग लगा रहे हैं, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2016। कैसे करोगे? एक तो इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन करो पहले। तो पहला काम तो यही कर लो। ये पूरा 110 था। इधर ध्यान दो बेटा, बात नहीं करो। ये वाला 90 हो गया, ये 90 हो गया, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। और BCA 90 ले लेंगे। BCA 90 लेके होगा क्या, करके दिखाओ जल्दी से, ऐसे नहीं, दिमाग लगाओ। बच्चों इधर ध्यान दो, देखो इधर ध्यान दे लो बच्चों एक बार। हमें पता है कि अभी इसको कुछ लिखना है ना, आप ऐसे समझो कि ये पूरा एंगल 110 है, ठीक है। और हमें ये भी पता है ये रेडियस है, लिखता हूँ OC परपेंडिकुलर टू PC, ठीक है, क्योंकि OC इज रेडियस। तो ये इसके परपेंडिकुलर हो गया, इतना एंगल 90 हो गया। तो ये वाला जो एंगल बचा है कितना हो गया, 20 डिग्री, क्योंकि पूरा एंगल 110 है। तो ये 20 हो गया। तो इसका मतलब हम लिख देते हैं एंगल OCA इज इक्वल टू 110 माइनस 90। तो इससे इंप्लाई कर देता हूँ एंगल OCP 90 डिग्री। तो OCA आ गया हमारा 20 डिग्री। ठीक, समझ में आ गई कि नहीं। अब OC और OA बराबर है, OC और OA बराबर है रेडियई। तो देयरफॉर एंगल, बेटा कुछ लाइट्स बंद कर दो, OCA इज इक्वल टू एंगल OAC इज इक्वल टू 20 डिग्री। OC और OA बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये 20 है तो ये भी 20 हो गया। इसके बाद ये वाला एंगल, अब देखो एंगल BCA ये 90 डिग्री है, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल, बस इतना लिख दो प्लीज, या 90 डिग्री पूरा लिख दो, ठीक है। बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये BCA हो गया। नाउ इन ट्रायंगल BCA एंगल BCA प्लस एंगल CBA प्लस एंगल CAB 180 डिग्री हो गया। तो BCA आपने लिखा है 90 डिग्री, CBA आपको निकालना है और CAB आपका 20 डिग्री है, ये 180 डिग्री। तो इम्प्लाइज एंगल CBA कितना हो गया, 180 माइनस 110 दैट इज, दिस इज योर आंसर। निकालना यही था CBA, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं आया अभी, दूसरी को समझ में नहीं आया लगता है। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्लास 9 में हमने, तो सबको आती है। जो एंगल सेंटर में बनता है उसका आधा एंगल ऊपर बनता है। अगर ये 2x है तो ये x होगा with the same chord. Angle made by the chord at the center is double the angle made by the same chord at the circumference of the center, the circle, ठीक है। अब ये 2x, अब ऐसे इसको देखो तो मतलब मैं इसको मिला लूँ तो एक ही chord होगी, जो सेंटर में बन रहा है यही chord ऊपर बना रही है। तो ये 58 है तो ये कितना हो गया 29 हो गया ना। और ये तो 90 डिग्री है ही, तो
दिख रहा है हमें सेंटर से आ रहा है तो ये रेडियस है, तो दिस विल बी परपेंडिकुलर। ये 90 हो गए, 29 हो गए, बचाओ क्या होगा 59, है ना। 90 प्लस 29 कितना हो गया 119। अब इसको 180 में से माइनस करो, एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो ये कितना हो जाएगा, गलती बता रहा हूँ 59 में गलत बता दिया, 61 होगा। तो 61 आ गया था, मैंने 69 अच्छा मैंने 59 कह दिया, इसलिए गलत। तूने कैसे करा? सर मैंने क्या नाम है 58 था। तो लिख दूँ इसको, देखो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखो एंगल AOQ 58 डिग्री है, इम्प्लाइज एंगल ABQ ये 29 डिग्री है। लिख दो एंगल मेड बाय chord AQ at the center is double the angle made by it at the circumference of the circle। ठीक है, ये तुमने कर दिया। एंगल मेड बाय chord AQ at the center is double the angle made, so इससे हमारे पास ये आ गया। लिख दो फिर एंगल BAT is equal to 90 डिग्री। ठीक है, रीजन क्या दोगे इसका, इसका रीजन OBOA is perpendicular to AT। ठीक है, क्या दोगे, रेडियस is perpendicular to the tangent at the point of contact। ये रीजन दे दो इसका। नाउ इन ट्रायंगल BAT एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री, तो ये एक ही है इसलिए मैंने सीधा एंगल B लिख दिया 29, एंगल A 90 डिग्री, एंगल T आपको निकालना है। एंगल T क्या होगा 180 माइनस 119, ये होगा 61। एंगल क्या निकालने के लिए बोला था, QTA इम्प्लाइज एंगल QTA। ठीक है, इस तरीके से कर लो इसको। कैसे करेंगे, एंगल ROT इक्वल टू 130 डिग्री है ना, ये इम्प्लाइज एंगल RST इक्वल टू 65। कोई रीजन दे देना, एंगल मेड एट द सेंटर बाय द chord इज डबल द एंगल मेड एट द सर्कमफ्रेंस, जो अभी लिखवाया था, है ना। तो इससे हमारे पास RST 65 डिग्री आ गया। और इसमें ये RO या ऐसे लिख लो, एंगल QOT इज इक्वल टू 180 माइनस 130, कितना हो गया 50 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर, यहाँ लिख देना लीनियर पेयर, है ना। समझ में आ गया बेटा, लीनियर पेयर का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं उन सबका सम 180 होता है। तो ये 130 है तो ये 50 डिग्री हो गया। नाउ दिस इज, अब ये 90 तो है ही, OQ इज परपेंडिकुलर टू PQ। ठीक है, और लिख दो रेडियस, ये रेडियस है, रेडियस इज इक्वल टू OQ परपेंडिकुलर रेडियस, ये रेडियाई, रेडियस is perpendicular to the tangent at the point of contact। ये लिख दोगे तो इसका मतलब एंगल कौन सा हो गया वाला, इसके बाद एंगल लिखो एंगल OQP 90 डिग्री हो गया। नाउ इन ट्रायंगल OQP, इस वाले ट्रायंगल है ना, 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल 1, ये 180 हो गया। ये एंगल 1 दे रखा है ना, एंगल 1 कितना हो गया 180 माइनस 140, कितना आ गया। अब ये जो ऊपर आया था ये एंगल 2 था, तो ये 50 डिग्री इसका आधा आया था, ये इसी का तो एंगल 2 था 65। और हमें प्रूव करना था, एंगल निकालना था एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो मतलब एंगल 1 कितना आया हमारा 40 और ये कितना आया 65, तो इसका कितना बन गया 180
गया? गलत कर दिया क्या? सही है। 65 और 40 105 आ गया समझ में? पक्का? कोई बच्चा जिसको नहीं आया समझ में? इसमें आपको PA दे रखा है 12, QC दे रखा है 3। तो पहली बात तो ये है कि PA जो है वो PB के बराबर होगा। ये दोनों 12 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएंगे, ये और ये। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब ये CQ और CA ये बराबर होंगे, CQ और CA ये 3 सेंटीमीटर होंगे। फिर ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इम्प्लाइज PC कितना हो गया? 12 माइनस 3 तो कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। PC इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, रीजन जरूर दे देना। और PB जो है आपका 12 है, और यहाँ ये भी लिख दो QD इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये भी 3 है तो ये भी 3 होगा। तो इम्प्लाइज PD जो है वो PB माइनस BD हो जाएगा, दैट इज 12 माइनस 3, ये भी 9 सेंटीमीटर हो गया। तो PD और PC दोनों ही 9 हो गए। तो आपको निकालना क्या था? PC प्लस PD, मतलब 9 प्लस 9 दैट इज 18 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन ये है, ट्रायंगल PQR इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, ये तो परपेंडिकुलर ही होगा ना यहाँ पर। पहला काम तो आप इसको परपेंडिकुलर डाल दो सारे, ये दाओ किसी और परपेंडिकुलर। रेडियस है 8 है ना। और साथ में उसने क्या बोला है? सच दैट सेगमेंट QT एंड TR, ये QT एंड TR विच डिवाइड QR बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट T आर ऑफ लेंथ QT है 14 सेंटीमीटर और TR है 16 सेंटीमीटर, ऐसा दे रखा है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो आप इसका नाम कुछ भी दे दो, चाहे तो STR दे रखा है, क्या दूँ उसका नाम? AB दे देता हूँ। ठीक है। अब उसके साथ में ये भी दिया है कि PQR जो ट्रायंगल है उसका एरिया आपको 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है NCERT का, ध्यान है? तो कैसे करा था उसमें? तो हमने ट्रायंगल का एरिया भी निकाला था, याद है? ऐसा करा था हमने, हीरोज फॉर्मूले से करा था पहले एरिया। लेकिन यहाँ तो एरिया दे रखा है तो हीरोज फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं। अब ये 14 है तो ये 14 होगा, और क्या नहीं? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये 16 है तो ये भी 16 होगा। ये x है तो ये भी x होगा। ये तो आप रीजन दे ही सकते हो। अब 3 ट्रायंगल ले लो, ये वाले कौन से? एरिया ट्रायंगल PQR कैसे ले लें? इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल OPQ प्लस एरिया ट्रायंगल OQR प्लस एरिया ट्रायंगल ORP, है ना। तीनों ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तीनों को मिलाकर एरिया PQR बन गया। अब ये तो आपको 336 पहले दे रखा है। एरिया ट्रायंगल OPQ के लिए हाफ इनटू बेस, बेस कितना? 14 प्लस x, ये पूरा ट्रायंगल का बेस ये, और r इज दिस हाइट। ऐसे हाफ इनटू 14 प्लस 16 इनटू 8 प्लस हाफ इनटू 16 प्लस x इनटू 8। सबकी हाइट रेडियस के बराबर ही होगी, क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब यहाँ से आप 8/2 तो बाहर निकाल दो, ये हो गया 14 प्लस x, ये हो गया 30 और ये हो गया 16 प्लस x, और ये किसके बराबर? 3 3 6, इससे काटो 4 आ गया, 4 से इसे काटो। ठीक है, कितना हो गया? 84, बस ये 84 हो गया। और ये कितना हो गया? 30 30 60 हो गया प्लस 2x, तो 2x कितना आ गया? 24, तो x कितना आ गया? 12। तो 12 सेंटीमीटर में आपको क्या निकालना था वो देखो, PQ निकालना है, PQ। तो PQ कितना हो जाएगा? PQ is 14 plus x, that is 14 plus 12, that is 26 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है? PR निकालना है। PR है 16 plus x, तो कितना हो जाएगा? 16 plus 12, that is 28 सेंटीमीटर।
तो आपका पी क्यू और पी आर निकल गया, एक 26 एक 28। देख लो, नहीं समझ में आया तो बोलो।